तो एक बहुत ही मतलब रोचक कहानी है जी। और ये पुराणों के अनुसार पुराण ग्रंथ जो है हमारा है नहीं, उसमें वर्णित है। संसार मोह। एक बार क्या हुआ कि नरसिंह भगवान अपने प्रिय प्रहलाद जो उनके भक्त थे उनको लेने के लिए आए। बोले कि देख बेटा तुम मेरे साथ क्या चलो, तुम मेरे साथ बैकुंठ धाम चलो। तो प्रहलाद जी बोले कि भगवान यहाँ पे जो हमारे धरती लोक पे जो देखते हैं इतना सारा दीन दुखिया है, उसको छोड़ करके हम अकेले क्यों, मतलब उनको छोड़ करके अकेले हम कैसे चले जाएं, जो हम इन सब को लेकर के चलेंगे बैकुंठ धाम, क्योंकि बैकुंठ धाम में आप रहते हैं, तो आप रहते हैं वहाँ दुख की तो कोई बात है ही नहीं। तो फिर नरसिंह भगवान बोले कि ऐसा बात है तो जाओ, तुम क्या करो, तुम ऐसा व्यक्ति को खोज करके लाओ जो क्या करेगा, बैकुंठ धाम जाएगा। तो प्रहलाद जी भी खुश हो गए कि भाई आप सब दिन दुखिया कहाँ चले जाएंगे, तो बैकुंठ धाम चले जाएंगे। जो बहुत सारा सालों साल तपस्या करने के बाद मिलता है वो सबको फ्री में मिल रहा है। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहाँ गए पहले, तो पहले गए ब्राह्मण के पास। कहाँ गए, ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण को बोला कि हे ब्राह्मण देव आप मेरे साथ बैकुंठ चलिएगा। तो ब्राह्मण बोले कि देखो अभी क्या है ना कि अभी मेरे गुरुकुल में बहुत सारे लड़के आए हुए हैं, उनको क्या करना है, तो उनको पढ़ाना लिखाना है, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन के और कुछ राजा के बेटा को क्या करना है, तो शादी वादी करवाना है, कि मैं अभी नहीं जाऊंगा। फिर कुछ देर के बाद कहाँ चले गए, तो चलते चलते फिर सन्यासी के पास गए। कहाँ गए, सन्यासी के पास गए प्रहलाद जी। तो सन्यासी बोले कि हम लोग तो मुक्त ही है, किंतु शिष्य को आत्मत्व का ज्ञान नहीं हुआ है। यानी जो हमारा शिष्य जो है उसका अभी क्या है, आत्मत्व का ज्ञान नहीं हुआ, यानी उनको आत्मा के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं हुई है। जो उनको पहले जानकारी देने दो फिर मैं चलूँगा। फिर प्रहलाद जी क्या हुए, थोड़ा और आगे चले, ठीक है। चलते चलते उन्हें मिला कौन, सूअर मिला। क्या मिला, सूअर है नहीं। सूअर से फिर पूछा कि सूअर महाराज जो आप चलोगे बैकुंठ, कहाँ, बैकुंठ कहाँ, तो भगवान विष्णु के पास। तो बोलते हैं, सूअर बोलते हैं कि मेरी पत्नी को पूछे, हमको नहीं पूछो, मेरी पत्नी को पूछो कि हमको जाने देगी या फिर नहीं। फिर क्या हुआ कि मैं तो अकेले जाना नहीं चाहता हूँ। तब प्रहलाद बोला तो उन लड़कों को लेकर चलो, जो तुम्हारा लड़का है ना वो सब को लेकर के चलो। सूअर की पत्नी बैकुंठ जाने की बात सुनकर पूछती है क्या वहाँ हमें भोजन मिल सकता है, क्या हमें वहाँ भोजन मिल सकता है। प्रहलाद बोला वहाँ तो भूख ही नहीं लगती, बैकुंठ में तो भूखे नहीं लगता है, तो वहाँ पे भोजन की क्या आवश्यकता। फिर क्या हुआ, तब शुक्री ने कहा कि जहाँ भूख नहीं लगती वहाँ जाकर हम लोग रुग्ण हो जाएंगे। जहाँ पे हम लोग, जहाँ भूख नहीं लगता वहाँ जाएंगे ना तो हम लोग बहुत लट जाएंगे, है नहीं। वहाँ कोई भी बीमार नहीं होता। प्रहलाद जी बोले कि वहाँ पे ना कोई बीमारी होता है ना वहाँ पे कोई बीमार पड़ता है, ठीक है। ऐसा प्रहलाद ने उसे बताया। तब शुक्री दृढ़ता पूर्वक बोली जहाँ हमें भोजन मिलना संभव नहीं है उस जगह हम सब जाना नहीं चाहते। प्रहलाद बेचारे निराश होकर के भगवान के समीप जाकर के बोले हे प्रभु, क्या बोले कि हे प्रभु संसार के सारे प्राणी, संसार में जितने भी सारे प्राणी हैं वो अपने अपने परिवार के भरण पोषण में लीन हैं। संसार में जितने भी सारा प्राणी हैं सब क्या है, अपने अपने परिवार में लीन है, बैकुंठ जाने के लिए कोई भी उत्सुक नहीं है। तब प्रहलाद जी को एहसास हो गया कि भले ही यहाँ पे लोग क्या कर रहा है, दुख भोग रहा है, लेकिन उसे मरने की इच्छा नहीं है, उसे मरने की इच्छा नहीं है। कोई अंधा भी है फिर भी उससे जाओ पूछने के लिए तुमको मार दे तो बोलेगा नहीं हमें नहीं मरना, हमें तो भाई यहाँ रहना है। किसी को पोढ़ी भी फूट गया भर दे, ठीक है, फिर भी पूछेगा तो मरेगा,
नहीं नहीं हम नहीं मरेंगे, है नहीं। तो यहाँ क्या है, सब एक दूसरे से क्या है, लीन है, एक दूसरे में मग्न है नहीं। भले ही यहाँ कितनों कष्ट है। यह संसार मोह।